विषय हिंदी क्षितिज भाग 2 काव्यखंड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह और अट नहीं रही है। प्रश्न अभ्यास उत्साह का प्रश्न 4 है। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखें। उत्तर उत्साह कविता की निम्नलिखित पंक्तियों में नाद सौंदर्य दर्शनीय है। घेर घेर घोर गगन, विकल विकल उन्मंथे उन्मन, ललित ललित काले घुंघराले व बाल कल्पना कैसे पाले। रचना और अभिव्यक्ति संबंधित प्रश्न 5 है। जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। उत्तर आई है वर्षा ऋतु प्यारी, हरी हुई फूलों की क्यारी, नभ में उमड़े बादल काले, धोरे धुंधले और मतवाले, पानी बरसा ताल भरे हैं, मेंढक टर्टर बोल रहे हैं, ताप मिटा शीतलता छाई, खेतों में नव फसल उगाई। इसी प्रकार की अन्य कविता आप स्वयं बनाएं व लिखें। अट नहीं रही है। अगली कविता का प्रश्न 1 है। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। उत्तर छायावाद में यथार्थ का चित्रण है। प्रकृति के माध्यम से मानव मन को चित्रित करना, मानवीकरण करना छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। फागुन माह का सांस लेना, घर घर में सुगंध भर देना मन की प्रसन्नता की ओर संकेत है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उन्हें को नभ में तुम पर कर देते हो। इस प्रकार कवि की प्रकृति के साथ इतनी आत्मीयता है कि वह प्रकृति के सौंदर्य दर्शन से अपनी दृष्टि नहीं हटा पाता है। वह सौंदर्य दर्शन से तृप्त नहीं होता है। कवि ने इसे इस प्रकार कहा है, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इस प्रकार कवि अपने हृदय के आह्लाद की छाया प्रकृति में देख रहा है। प्रश्न 2 है इस कविता का। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। उत्तर फागुन मास में प्रकृति की सुंदरता इतनी विविध और मनोहारी होती है कि कवि उस पर मुग्ध हो गया है। उसका मन इस सुंदरता को देखते रहने को कर रहा है। चारों तरफ खिले रंग बिरंगे मंद सुगंध से परिपूर्ण फूल, लाल हरे पत्तों से लदी डालियां ऐसे अद्भुत सौंदर्य की उत्पत्ति कर रही है जो कहीं समा नहीं पा रहा है और सर्वत्र बिखरा दिखाई दे रहा है। कवि इस सुंदरता से आनंदित है। वह अपलक इस सौंदर्य को निहार रहा है। वहाँ से अपनी नजरें हटाना चाहता है, किंतु सौंदर्य का प्रभाव इतना गहरा है कि वह उसके आकर्षण से मुक्त नहीं हो पाता।